गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। पहला ही दिन एसए है, तो मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूं कि जो आपको एसए में प्रॉब्लम हो रही हो मैं उसको बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं। मुहावरा में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था, मैंने बहुत सारे वीडियोस मुहावरा पे बनाया है। अब बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हों, कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन आते हों, उसको भी आप प्लीज़ डील कर लें। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ये शायद क्वेश्चन आए ही आए इस बार, चाहे वो एसए में 100 नंबर का पूछे या 38 नंबर में वो साइंस एंड टेक में पूछे या करंट अफेयर में पूछे, वो पूछेगा ही पूछेगा। तो आओ एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। मैंने ये एसए आपको फाइनल मॉक टेस्ट में भी पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक दो धारी तलवार, ये क्वेश्चन पूछा था। और मैंने बच्चों की बहुत सारी जब कॉपी चेक की तो पाया क्या कि बच्चे इंट्रोडक्शन में बहुत गलती कर रहे हैं। वो इंट्रोडक्शन में मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं, वो ये वाला पार्ट पूरी तरह भूल जा रहे हैं या उसको छोड़ दे रहे हैं या उसको बॉडी में डील कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बार बार कहना चाहूँगा, पूरा क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ डबल एज्ड स्वॉर्ड या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक दो धारी तलवार, ये पूरा जो क्वेश्चन है इंट्रो में इसका मीनिंग, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको एग्जामिनर को समझाना होगा। इसके आधे पार्ट को नहीं लेकिन पूरे क्वेश्चन को, तब जाके एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। मैंने बहुत सारी ऐसे कॉपी में देखा, इसीलिए बात कह रहा हूं। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या कर सकते हैं, मैं पहले ही बताया हूं। मैंने ये भी देखा कि कोई बच्चा एक पैराग्राफ लिखता है और इंट्रोडक्शन से मूव करके बॉडी में पहुंच जाता है। मेरा मानना है कम से कम 100 से 120 शब्द इंट्रोडक्शन में होने चाहिए। 2 पैराग्राफ मिनिमम, दो पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन में होना ही चाहिए। तो आइए समझते हैं कैसे हम इसको इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं। तो हमने पहले ही इसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक क्वेश्चन है और दूसरा कि ये कैसे दो धारी तलवार है। तो आओ पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा देते हैं। मैंने आज इसलिए सब चीज़ लिख दिया है कि आपका समय बचाया जा सके, आपका हर मिनट बहुत कीमती है, तो मैं लिख के ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर दो, बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, कैसे जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस सीखता है, लर्न करता है, कैसे वो लैंग्वेज सीखता है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कैसे मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस है उसको मिमिक कर रहा है, उसको कैसे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने वही यहाँ लिख दिया है कि सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको मशीन सीख रही है। कैसे? लर्निंग, सीखने के माध्यम से रीजनिंग तक करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का हल करना, या लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा को भी सीखना। तो ये आप बेसिकली आप समझा दीजिए कि एआई क्या है, मुश्किल से 3 से 4 लाइन में। आप ये भी बता सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 1956 में जॉन मकार्थी साहब द्वारा लाया गया था, और आज यदि 1956 से देखें और आज तक जब ये फील्ड इतना बढ़ गया है तो ये काफ़ी माइलस्टोन अचीव कर चुका है। बट स्टार्टिंग 1956 जॉन मकार्थी की बात को आप लेके आ सकते हैं। तो ये वाला एक पार्ट 3 से 4-5 लाइन में एक्सप्लेन हो गया। अब आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि ये कैसे दो धारी तलवार है। तो हमने ऑलवेज कहा है उसके लिटरल मीनिंग को पहले बताइए और फिर उसके छुपे हुए अर्थ को। तो जब लिटरल मीनिंग हम कहें दो धारी तलवार, तो इसका मतलब क्या है? मतलब तलवार 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। एक पॉजिटिव वे में, कैसे? सेफ्टी के रूप में,
ठीक है, वो आपको प्रोटेक्शन देगा, सेफ्टी आपको बचाता है, प्रोटेक्शन आपको सुरक्षा देता है। मतलब तलवार को देखें तो आपको बचाने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। वहीं दूसरे साइड तलवार डिस्ट्रक्शन लाती है, बर्बादी लाती है, विनाश लाती है। आप तो इसलिए तलवार दोनों काम करती है, इसीलिए कहा कि ये दो धारी तलवार है। वही एआई कैसे दो धारी तलवार है, तो इसके पॉजिटिव भी हैं और इसके नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव क्या है, तो इसमें असीम संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रेस की ओर बहुत ज़्यादा है। ये आपका काम क्या करता है, बहुत जल्दी कर देता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मतलब ह्यूमन की प्रोग्रेस में एआई का बहुत ही बड़ा योगदान हो रहा है और आगे आने वाले समय में असीम संभावनाएं हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। वहीं दूसरी ओर देखें, निगेटिव साइड भी है। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्क भी है, वो एक थ्रेट भी है और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन की ओर भी। आप देखेंगे बहुत सारा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बताया गया ह्यूमन को स्लेव बनाना, ह्यूमन को खतरा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो एआई है वो जोखिम भरा है, वो खतरा है, वो बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं एआई जो है दो धारी तलवार है। सिंपल इतना क्या आप इन सब बात को एक 7 से 8 लाइन में एक पहले पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। जॉन मकार्थी साहब को 1956 में ले आइए और बताइए दो धारी तलवार का मतलब क्या है, और सिमिलरली एआई के पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि हम क्यों कह रहे हैं आज ये क्वेश्चन। अगेन इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। मैंने हमेशा कहा इंट्रोडक्शन को 2 पैराग्राफ में मिनिमम लेके 2 पैराग्राफ जाना ही चाहिए। मैं मानता हूं 2 पैराग्राफ से ना कम ना 2 पैराग्राफ से ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि हम दूसरे पैराग्राफ में आज बात करें कि आज ये क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो धारी तलवार क्यों इतना न्यूज़ में चल रहा है, हम ऐसी क्यों बात कर रहे हैं कि उसका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, ऐसा क्या हुआ है, बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट क्या है, करंट अफेयर में ऐसा क्या चला कि हम ये कहने पे मजबूर हो गए। तो आप उन चीज़ों को बताइए कि हम ऐसी बातों को क्यों कह रहे हैं। तो आप देखिएगा अभी ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब एआई को लेकर ग्लोबल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं हम। एआई समिट अभी पेरिस में हुआ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ विजिट किया। प्राइम मिनिस्टर ने एआई सेफ्टी की बात की, जो फ्यूचर में एक डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं उसकी ओर बात कर रहे हैं। कैसे भारत में भी सेंटर फॉर एक्सलेंस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, कैसे बजटरी एलोकेशन भारत में हुआ, 500 करोड़ से ज़्यादा उसमें पैसे एलोकेट किए गए। ये न्यूज़ में और क्यों था, तो डीप सीक की वजह से चाइना ने बहुत कम कॉस्ट पे एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। आपने उससे पहले ओपन एआई की बात हुई, चैट जीपीटी का मैटर आया, जेनरेटिव एआई की बात, ये सब न्यूज़ में था। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो धारी तलवार हम कहने की बात कह रहे हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। पहले पैराग्राफ को ये क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है। जब आप करंट अफेयर को कनेक्ट करते हैं, आप एग्जाम्पल्स को लेके आते हैं, तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल्स को जरूर लाओ। मैं बॉडी में भी दिखाऊंगा कैसे एग्जाम्पल को लेके आते हैं। और मैंने यहीं पे ऑलवेज बताया है कि जब इंट्रो लिख लो और बॉडी की ओर शिफ्ट करो, तो बीच में ट्रांजिशन लाइन लेके आओ कि आप आगे एस्से में करना क्या चाहते हो। अदरवाइज एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बॉडी में कहाँ इंट्रो खत्म हुआ और कहाँ बॉडी में इंटर हुआ। तो इसीलिए बीच में ट्रांजिशन लाइन कहते हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा, आप किन डायमेंशंस को लेके आने जा रहे हैं, वो कॉमा कॉमा करके आप ट्रांजिशन लाइन में लिख दो। मैंने कोशिश की है हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखने की, ताकि दोनों तरीके के मीडियम के जो बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बॉडी में इंटर कर चुके हैं, मुख्य भाग में इंटर कर चुके हैं, और यहाँ देखते हैं कि एआई का, अब यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे बच्चों की जब मैंने कॉपी चेक किया तो देखा कि वो पूरा पहले एआई का पॉजिटिव लिख रहे हैं, हेल्थ पे एक पूरा पैराग्राफ, एजुकेशन पे पूरा एक पैराग्राफ। भाई ऐसे मत लिख,
मज़ा नहीं आएगा। और फिर बाद में वो निगेटिव बहुत कम लिख के जा रहे हैं, ऐसा मत करो। वो कह रहा है विश्लेषण बॉडी में दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब ही है कि हर पैराग्राफ में पॉजिटिव और निगेटिव मूव करो, ठीक है। तो आप जब बॉडी लिखने जाएंगे और जब हमारा क्वेश्चन दो धारी तलवार कह रहा है, दो धारी तलवार कह रहा है, डबल एज सोर्ड कह रहा है, तो इसको ऑलवेज क्या करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, एक ही पैराग्राफ में पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को लेके आ पाएंगे और आपका चीज़ रिपीटेटिव नहीं लगेगा, आप हिट करेंगे लार्जर स्कीम्स को। तो यहाँ देखिए, मान ले मैंने एनालिसिस बॉडी स्टार्ट किया और मैंने एक डायमेंशन चूज किया, इकोनॉमिक डायमेंशन, आर्थिक पहलू। तो हमने आर्थिक पहलू को पकड़ा, तो देखते हैं कि इसमें एआई कैसे दो धारी तलवार है। इसका मतलब पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। तो ये देखो, मैं एक वर्ड में ही समझाने की कोशिश किया। हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि एआई इन इकोनॉमिक सेक्टर हम देखें, इकोनॉमिक डायमेंशन को देखें, तो वहाँ पे दो धारी तलवार है। कैसे, एक साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाता है, वहीं दूसरे साइड जॉब डिस्प्लेसमेंट, मतलब नौकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक दो वर्ड में हमने पूरा बता दिया दो धारी तलवार कैसे है। पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ा रहा है, दूसरे साइड निगेटिव तो नौकरी को खा जा रहा है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। यहां दो धारी तलवार, डबल एज सोर्ड कैसे, तो ये बताया पॉजिटिव कैसे और ये नेगेटिव कैसे। इन सब को मिला के क्या एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, आराम से एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है। तो क्या पॉजिटिव क्या है, इकोनॉमिक साइड में ऑटोमेशन हो रहा है, इसका मतलब मशीन की मदद से हम काम कर रहे हैं, लेबर का यूसेज कम हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मतलब पूर्वानुमान विश्लेषण। हम देखिए बहुत सारे मॉडल पे देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। यदि लेबर का भी हम देख रहे हैं कि हम सिमुलेट करके पता कर सकते हैं कि आगे हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसकी हेल्प हो रही है। इफिशियंसी मैनेजमेंट, मतलब अब सिस्टम क्या हो रहा है और फास्ट हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब उसमें दक्षता आ रही है, वो और बेटर पहले से कर रहा है और इफिशियंसी आएगा। इसका मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा। और एग्जाम्पल हम देख लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल को हम पुट कर सकते हैं चैटबॉट की मदद से। अब वहाँ आदमी को बैठाने की जरूरत नहीं है, चैटबॉट आपके सारे आंसर्स को कर रहा है। लॉजिस्टिक एल्गोरिदम, अमेजन में आप देखिए तो लॉजिस्टिक एल्गोरिदम में आप किसी चीज़ को सर्च करेंगे, वो आपको बार बार प्रिडिक्ट करेगा, आपको दिखाएगा। आप हल्का सर्च करेंगे, वो पूरा प्रिडिक्ट कर देगा। फिनटेक में आप देखिए बैंक ऐसे ही चल रहा है, आप जाइए स्लाइस आप एक डिजिटल पे जाएंगे, आपको पैसों की जरूरत है, तुरंत लोन आपके सारे डॉक्यूमेंट को डालेंगे, वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है। तो ये सारी चीज़ क्या कर रहा है, ऑपरेशन कॉस्ट को कम कर रहा है, प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड है। वहीं इसके दो धारी तलवार नेगेटिव साइड क्या देखते हैं। हम एक ही पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, इसको 3-4 लाइन में आराम से लिखते हैं। हमने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिया है। दूसरे साइड देखें तो नकारने की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कैसे नौकरियों पे खतरा है, थ्रेट है जॉब के लिए, जिस सेक्टर में जाइए। अब मैंने देखिए सेक्टर यहाँ भी आपको दिखा दिया, मैन्युफैक्चरिंग का, बीपीओ का, ठीक है, लीगल रिसर्च में, जर्नलिज्म में। अब जहाँ जहाँ कंटेंट का डिमांड होगा वहाँ एआई जो चैट जीपीटी है, जनरेटिव है, वो बहुत जल्दी जल्दी कर देगा, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे, यहाँ तक कि कोड लिख दे रहा है, प्रोग्राम कर दे रहा है। तो उसकी वजह से विप्रो में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, इन सब में नौकरियां कम हो रही हैं, वहाँ से नौकरी लोगों को निकाला जा रहा है। और देखिए आईएलओ का रिपोर्ट भी है 2023 का, जो कहता है कि एआई का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो विमेन की नौकरियों पे खतरा होगा और जो लो स्किल पीपल हैं उनकी नौकरियों पे सबसे ज़्यादा खतरा होगा। तो एक ही पैराग्राफ इकोनॉमी में हमने दोनों पार्टों को लिख दिया, तो ये इससे बोरिंग भी नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन भी दे पाए। आगे देखते हैं। अब दूसरा डायमेंशन हमने लिया, मान ले आपको लगता है कि हम एक में नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पैराग्राफ पॉजिटिव का, एक पैराग्राफ नेगेटिव का सामने सामने डाल दो इकोनॉमिक डायमेंशन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है एक में मैंने ज़्यादा बोल दिया है तो 2 पैराग्राफ बना दो, क्या दिक्कत है, मतलब 4 डायमेंशन पकड़ेंगे, काम हो जाएगा। आ जाओ सोशल डायमेंशन हम देखें, सामाजिक, तो वहाँ पे क्या है,
अब दो धारी तलवार कैसे है, तो एक्सेसिबिलिटी वर्सेस डिजिटल डिवाइड, पहुंच बढ़ा रही है और वहीं पे दूसरी बात हम देख रहे हैं कि भारत में डिजिटल विभाजन है। तो हमने देखो दो वर्ड में दो धारी तलवार समझा दिया, एक्सेसिबिलिटी वर्सेस डिजिटल डिवाइड। अब वो कैसे यहां एक्सप्लेन किया है। पॉजिटिव तो कैसे कह रहा है एआई, अब देखो आपने इन सब के लिए एक एक पैराग्राफ लिखा, मैं नहीं दे रहा एक पैराग्राफ, एक में ही मैं सब निपटा दे रहा हूं, ठीक है। कैसे, तो देखिए हेल्थ में हम देखें तो कैसे कर रहा है, वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहा है। वो ई संजीवनी एक एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। एआई बेस्ड डिजीज, अब एआई क्या कर रहा है, आगे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आज के डेटा पे वो उसको प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तो एआई की मदद से हेल्थ में हमें काफ़ी हेल्प मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा में हमें हेल्प मिल रहा है। ऐसे हम लर्निंग मतलब जो इंडिविजुअल के लिए कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म बना पा रहे हैं। तीसरा कल्याण में सेवा, मतलब वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में, उसमें फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प कर रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड है। वहीं दूसरे साइड हम नेगेटिव देखें तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव देखते हैं हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज में हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर प्रोग्राम को हेल्प मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो लोगों के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जैसे इंटरनेट नहीं है, जैसे डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ये चीज़ों को करेंगे कहाँ, देखेंगे कहाँ, और इसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, इन सारी बेनिफिट से वंचित रह जा रहे हैं, एक्सक्लूजन हो जा रहा है। और एग्जाम्पल एआई ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन जब आपके पास डिवाइस ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो आप कहाँ से इन चीज़ों को देख पाएंगे। और इसीलिए समाज में डिजिटल डिवाइड होने की वजह से और क्या हो रहा है, तो इनइक्वालिटी, असमानता और क्या हो रही है, बढ़ रही है। जिनके पास ये सब फैसिलिटीज़ हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उतनी ही रफ्तार से और पीछे जा रहे हैं, और दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये दो धारी तलवार है। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा देखें डायमेंशन। तो आप देखिए अभी तक आप पॉजिटिव निगेटिव एक एक पैरा भी जा रहे हैं, तो 4 पैराग्राफ ऑलरेडी हो गया है। और मान लें आप एक ही पैराग्राफ में दोनों को लिख रहे हैं तो 2 पैराग्राफ ऑलरेडी हो गया है। तीसरा में देखें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, शासन और नीति, ये एक डायमेंशन हो सकता है। इसमें हम कैसे बात कर सकते हैं, तो देखिए मैं बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आप एक एस्से में या 38 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो कह रहा है इसमें कैसे दो धारी तलवार, तो भाई इफिशियंसी मतलब प्रशासन को और बेटर किया है, कुशल प्रशासन बनाया है। वहीं पे दूसरी साइड क्या हुआ है, सर्वेलेंस स्टेट हम पे निगरानी रख रहा है, क्योंकि उसके पास आधार का डेटा है, हमारे पास हमारा बैंक का डेटा है, उसके पास मोबाइल हमारे पास है, वो सब डेटा को क्या कर रहा है, हमें वॉच कर रहा है। तो कह रहा है निगरानी राज्य भी बन गया। तो दो धारी तलवार है, तो इसका मतलब फायदा कैसे है, कुशल प्रशासन कैसे हम बना रहे हैं, तो एआई क्या कर रहा है, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मतलब पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग में हेल्प करता है। कौन कौन से क्रिमिनल हैं, कौन कौन क्या क्या आगे जाकर ये कौन, उनके पीछे के हिस्ट्री को देखते हुए वो क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम पीछे के डेटा को ट्रैफिक नियंत्रण, हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। आप देखो ना, आज अपने जीमेल पे आप यहाँ से एक्सेस करो और फिर 1 घंटे बाद आप दिल्ली 2 घंटे में पहुँच जाओ, वहाँ से करोगे यदि किसी और कंप्यूटर से, तो दिखाएगा कि आप तो भी पटना में थे, ये कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, तो फ्रॉड को भी डिटेक्शन मिल रहा है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, वहाँ पर हेल्प मिल रहा है। तो शासन को करने में हेल्प मिला। और बहुत सारी हमने वो भी लिखा है क्या क्या, उसके लिए हम लोगों ने अर्बन प्लानिंग में देखिए तो भुवन एआई को हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें अर्बन प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल हमने दिया mygov.ai जो चैटबॉट है उसमें हमको हेल्प दे रहा है। फिर एआई इन टैक्स फ्रॉड डिटेक्शन CBDT यूज़ कर रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एआई को यूज़ कर रही है टैक्स डिटेक्शन में, क्योंकि उनके पास सारा डेटा है। तो कह रहा है इन सब से कुशल प्रशासन की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं देखें तो निगरानी हो रही है, मतलब स्टेट आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, आपकी हर एक चीज़ों पे, गतिविधियों पे उसकी नज़र है। इसका मतलब निगरानी राज बन गया है। कैसे, फेशियल रिकॉग्निशन, फेस
फेशियल रिकॉग्निशन उनके पास जो टूल है उसके माध्यम से, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से। और ये भी देखा गया है कि इन सब की वजह से ये जो कोड लिखा गया है वो भी बायस्ड है। ब्लैक पीपल को, विमेन को वो क्या करता है, बायस्ड उसके प्रति व्यवहार रखता है, तो बायस है, प्रोफाइलिंग कर रहा है आपकी, या एब्यूज ऑफ पावर हो रहा है। स्टेट क्या कर रहा है, जब हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है तो एब्यूज ऑफ पावर हो सकता है, आपकी प्राइवेसी को भंग हो सकता है। इथिकल डिलेमा है कि कौन है वो जो आपके प्राइवेसी को भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, डूज एंड डोंट्स, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका निगेटिव साइड लिख सकते हैं। तो 3 बड़े बड़े डायमेंशन हो गए। एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो 6 हो सकता है, और यदि आप सिंगल सिंगल लिख रहे हैं तो 3 पैराग्राफ हो सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एक पैराग्राफ सीधा सीधा लिखेंगे, क्योंकि डेटा बहुत है तो आपको हेल्प मिलेगा। उसी तरह हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। जैसे हम चौथा डायमेंशन क्या देख सकते हैं, तो चौथा डायमेंशन हम देखें तो हम लोग एजुकेशन का उठा सकते हैं, ठीक है, शिक्षा में हम उठा सकते हैं। आपने देखा होगा पहले बाइजू का बड़ा अच्छा ही लर्निंग ऐप था, AI ड्रिवन लर्निंग ऐप था, जिससे आपको क्या मिलती थी। या गवर्नमेंट का देखें तो स्वयं जो है वो भी AI ड्रिवन है, आपको बच्चों को हेल्प मिलता है। वहीं हम जब दूसरा साइड इसके देखें, ठीक है, इसका दूसरा साइड एजुकेशन में देखें, निगेटिव में, पॉजिटिव में तो चलो हेल्प मिल गया, निगेटिव में हम क्या देख रहे हैं, चैट GPT आ गया है, ठीक है, आपको ओपन AI, डीप सीक, ठीक है, ये सबसे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लर्न नहीं कर रहे हैं, वो अपना होमवर्क ले जाते हैं, वहाँ डाल देते हैं, उसी को कट कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका मतलब उनमें विश्लेषण की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। वो क्या हैं, अब हार्ड वर्किंग नहीं है, अब सीधा आते हैं चैट GPT में डाल देते हैं। उनमें राइटिंग स्किल कम हो रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इससे ये दिख रहा है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में बहुत ही निगेटिव वे में ये अटैक कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां हम डायमेंशन देखें। 4 डायमेंशन ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण का क्या हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। कैसे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वे में क्या फ़ायदा है, पॉजिटिव वे में इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखा जा रहा है कि ये इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, मॉडल, सिमुलेशन मॉडल से ये पता कर पा रहा है कि हमारा टेम्परेचर, पूरे पृथ्वी का जो अर्थ का पूरा टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, आप देखेंगे। और क्या क्या है, तो इन्वायरमेंट में ये ओवरऑल जो हम इन्वायरमेंट से प्रोडक्ट भी बनाते हैं उसमें भी क्या कर रहा है, वेस्टेजेज को 40% तक कम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि आगे क्या क्या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से आगे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्लाइमेट पे फर्क पड़ सकता है, वेदर कैसे चेंज हो सकता है, डिजास्टर क्या क्या आ सकते हैं, ये सब बताएगा। ये पॉजिटिव साइड हो गया। वहीं इसके निगेटिव साइड को देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे AI आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली का कंजम्पशन क्या हो रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। और बिजली हम अभी भी देख रहे हैं, ज़्यादा एक कंटिन्यूअस बिजली चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कोल्ड रिबन है भारत में, ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास टूल्स, इंस्ट्रूमेंट बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो पॉल्यूशन बढ़ने के भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन कैसा, ई वेस्ट,
बढ़ता चला जाएगा। तो आप इन बातों को यहाँ आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए 5 डायमेंशन हमने लिख दिया है, ठीक है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा और डायमेंशन आप लिख लीजिए, बहुत हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में आप पॉजिटिव क्या देखेंगे, तो बहुत सारे जो कंट्री हैं, चाहे जापान हो, यूएस हो, चाइना हो, ये सब कंट्रीज क्या कर रही हैं, ऐसे एआई में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, रिसर्च में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है, जो डेवलपिंग नेशन हैं, ठीक है, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो क्या हो रहा है, हर दिन इनसे रिसर्च में, ठीक है, हर दिन इनसे इन्वेस्टमेंट में ये क्या हो रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं। और इनकी डिपेंडेंसी डेवलप्ड नेशन में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक इसका निगेटिव आउटकम हो सकता है। तो आप ये सारी बातें बॉडी में बता सकते हैं आराम से। और लास्टली आप देखें तो कंक्लूजन, निष्कर्ष में आप बताइएगा कि जो 2 धारी तलवार है, ठीक है, 2 धारी तलवार, आप एक बॉडी में साइबर क्राइम को भी एक लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक एस्पेक्ट आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को फास्ट किया है, तो नेगेटिव साइड में क्या हो गया है, एआई ड्रिवन हो गया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, ये बहुत फास्ट काम करता है। तो ये भी एक डायमेंशन आप बना सकते हैं। तो कंक्लूजन में बताइएगा कि जो दूसरा निगेटिव साइड है तलवार का, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। और इसीलिए पेरिस में समिट हुआ, ठीक है, एक ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जा रही है, एआई सेफ्टी की बात की जा रही है, भारत में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जा रहा है, बजटरी एलोकेशन किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 2-3 एग्जाम्पल्स स्कीम्स को ले आइएगा, ठीक है। तो ये आपका C1। अब मैं फिर कह दूं, कंक्लूजन भी एक पैराग्राफ में नहीं ख़त्म होगा, 2 पैराग्राफ में ख़त्म होगा। एंड लास्टली आप C2 में कंक्लूजन में बता सकते हैं कि कैसे कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ इसकी बुराइयां हैं। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम दोनों साइड को कैसे बैलेंस करते हैं, ओवरऑल रेगुलेशन कैसे लाते हैं कि हम पॉजिटिव भी रहें और ह्यूमैनिटी खतरे में भी नहीं आए। जॉब में हम कैसे स्किल्ड ट्रेनिंग दें ताकि जो कहीं जॉब कम हो रही हैं तो सेम टाइम जॉब बढ़ भी रही हैं। और आप एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ें, ठीक है, कि हमेशा ही जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये निगेटिव होगा, बट ह्यूमन बीइंग्स, उसके जो क्रिएटर हैं, वो क्या करते हैं, वो इस बात को समझते हैं और कैसे रीस्किलिंग, अप स्किलिंग की मदद से हम फिर से टेक्नोलॉजी को से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इन बातों को लिखते हुए आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो कोट ला सकते हैं, बिल गेट्स के कोट ला सकते हैं, जुकरबर्ग साहब के कोट ला सकते हैं, आप एलन मस्क के कोट ला सकते हैं। इनमें जहाँ भी आपको अलग अलग जगह ज़रूरत हो आप ज़रूर लाएं। तो एंड कीजिए एक अच्छे कोट के साथ। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं कहूँगा आपके भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में अपनी बातों को लिखें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।